क्लास 10th तैयारी पढ़ाई अब लास्ट चरण में होगी आपकी। इस वीडियो में मैं आपको पूरे कोर्स का रिवीजन कराऊंगी, सारे पॉइंट्स बताऊंगी। हमारा एग्जाम जो है बोर्ड का वो 2 भागों में होगा, आपको पता होगा, पहला सत्र और दूसरा सत्र। तो जो हमारा प्रथम सत्र है वो नवंबर में स्टार्ट होने जा रहा है, उसी के लिए ये वीडियो मैं आपके लिए बना रही हूँ। पहले हम पेपर कैसा आएगा उसको डिस्कस करते हैं, उसके बाद मैं आपको रिवीजन कराती हूँ। आखिर तक वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, बीच में से मत छोड़िएगा, ताकि आपका पूरा कोर्स आपको अच्छी तरह से रिवाइज हो जाए। तो देखिए, जो हमारा 21-22 का पहला सत्र है जिसका एग्जाम नवंबर में होगा, उसमें जो सारा का सारा पेपर हमारा जो है वो बहुविकल्पी है, यानी कि एमसीक्यू बेस आएगा। देखिए, जो इसमें 4 अपठित आएंगे आपके, उसमें से 2 आपको करने होंगे। ये गद्यांश की मैं बात कर रही हूँ। 4 गद्यांश आपको आएंगे, 2 करने होंगे, उसके नंबर होंगे 10, और उसमें से जो प्रश्न होंगे वो सब मल्टीपल होंगे, यानी कि एमसीक्यू बेस होंगे। वो आप कर लेंगे क्योंकि प्रैक्टिस में चल रहा है। हमारा पदबंध का टॉपिक आएगा, रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण भी इसमें आएगा, समास और मुहावरे भी यहाँ पर कवर किए गए हैं। तो देखिए, पदबंध हमारे 5 में से आपको 4 करने होंगे, वो 4 नंबर के हैं। रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण यानी कि वाक्य का परिवर्तन, ये भी 5 में से 4 करने होंगे, ये भी 4 नंबर का होगा। समास 5 आएंगे, वो भी 4 करने होंगे, ये 4 नंबर का होगा। और मुहावरे केवल 4 आएंगे और सभी करने होंगे, मुहावरे में आपकी चॉइस नहीं है। इस तरह से आपके यहाँ पर 16 नंबर हो गए जो आपकी व्याकरण है उसके, और 10 नंबर अभी हमारे चल रहे थे अपठित गद्यांश के। तो हमारे कवर होते हैं 10 और 16, हमारे नंबर कवर हो गए 26। अब आगे चलते हैं। जो हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श है भाग 2, उसका काव्यखंड और गद्यखंड। तो जो काव्यखंड है उसमें से आपका जो पठित पद्यांश है उसको देने के बाद 4 बहुविकल्पी पूछे जाएंगे, ये 4 नंबर का ही होगा। साथ साथ जो गद्यखंड है उसमें से 2 पठित गद्यांश दिए जाएंगे, और नीचे उसके 5 आपके बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। जो 2 गद्यांश करने हैं इसलिए वो 10 नंबर का आपका प्रश्न होगा। ये इस तरह नंबर आपके बनते हैं 10, 16 और 14। तो 30 और 10 40 नंबर आपके यहाँ बनते हैं। तो 10 नंबर का आपका आंतरिक मूल्यांकन होगा, यानी कि आपका इंटरनल असेसमेंट जिसे आप अंग्रेजी में कहते हैं, वो होगा जो आपका स्कूल में किया जाएगा। तो जो आपके पाठ हैं पहले हम उनकी बात कर लेते हैं। जो पद्य खंड है उसमें साखी कबीरदास की और मीराबाई के पद हैं आपके, और जो आपका गद्य खंड है उसमें है प्रेमचंद का बड़े भाई साहब, लीलाधर मंडलोई की तातारा वामीरो कथा, और निदा फाजली का अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले। तो बच्चों, मैं इसमें आपको सबसे पहले गद्य खंड उठाती हूँ। गद्य खंड का के जो लेसन है बड़े भाई साहब को मैं आपको हल्का सा बहुत ही समझाऊंगी। मेरी एक बात ध्यान से याद रखिएगा कि एमसीक्यू यानी कि जो मल्टीपल चॉइस है हमारा या बहुविकल्पी है, उसमें पाठ के बीच से प्रश्न आते हैं, और बहुत छोटी छोटी चीजें जो हमें लगता है नहीं है काम की, उन पर भी प्रश्न बच जाते हैं। तो मैं सबसे पहले बड़े भाई साहब आपको शुरू करती हूँ। बड़े भाई साहब प्रेमचंद जी ने लिखा है, हमें सबको पता है, जिनका जन्म बनारस के करीब लमही गांव में 1880 में हुआ था, और उनकी जो डेथ है वो 1936 में हुई थी। जीवनी याद करना आवश्यक नहीं है, बट जरा सा ध्यान कर लीजिएगा। अब जो ये कहानी हमारे बड़े भाई साहब है, इसको लेखक ने 3 भागों में बांटा है। अपनी पुस्तक को ध्यान से देखिएगा, 3 ही इसके भाग हैं, और इसके जो मुख्य बिंदु हैं मैं वो आपको बताती हूँ। देखिए, जो इसका पहला भाग है उसका मुख्य बिंदु है दोनों भाइयों की आयु, उन दोनों की कक्षा, खेलकूद। छोटे भाई का खेलकूद क्या करता था, वो कंकड़ियां उछालता था, कागज की तितलियां बनाता था, और कभी कभी मित्रों के साथ दीवार पर चढ़कर कूदता रहता था, और कभी फाटक पर बैठकर उसे कार की तरह आगे पीछे चलाया करता था। भाई साहब उसको अंग्रेजी से डराते थे। छोटा भाई एक बार डर गया, झटपट टाइम टेबल बना डाला, ये याद होगा आपको, और टाइम टेबल बनाकर उसने पेस्ट भी कर दिया, लेकिन उसको फॉलो करना उसके लिए सरल नहीं था, क्योंकि जो हरियाली थी मैदान की, जो खेल कूद था, जो दूसरी चीजें थी, उसको इतना अट्रैक्ट करती थी कि उस टाइम टेबल को फॉलो ही नहीं कर सका। ये हमारे पाठ्य पुस्तक का जो लेसन है उसका पहला भाग हो गया। दूसरा भाग इसमें जो है, दूसरे भाग में पहली बार एग्जाम हुए, बड़ा भाई फेल हो गया, बहुत दुखी हुआ। छोटा भाई कम पढ़ के खेल कूद के भी क्या हुआ, प्रथम आ गया। उसके मन में बहुत अभिमान भी आ गया, और आत्मसम्मान भी उसने सोचा कि अब उसका बढ़ गया है।
और तो और गुल्ली डंडे के खेल में उसकी रुचि बढ़ गई। याद रखिएगा, पहले में बड़े भाई साहब ने अंग्रेजी से डराया था तो छोटे भाई ने टाइम टेबल बनाया था। दूसरे में बड़ा भाई जब फेल हो गया तो छोटे भाई ने गुल्ली डंडा खेलने में बहुत ज्यादा रुचि दिखाने लगी। मुझे लगा अब क्या कहेंगे, जब इतना पढ़कर पास नहीं हुए तो, और मैं तो बिना पढ़े प्रथम आ गया। लेकिन बड़े भाई साहब बहुत समझदार थे, उन्होंने समझ लिया कि इसके अंदर घमंड आ गया है, तो उन्होंने तरह तरह के एग्जाम्पल देकर उसके घमंड को घटाना चाहा। अलजबरा और ज्योमेट्री, इतिहास जैसे विषयों की कठिनता को बताने लगे, लेकिन छोटा जो था वो खेलने का कोई अवसर हाथ से जाने नहीं देता था। तो यहाँ पर दूसरा जो आपका भाग है उसमें इसने गुल्ली डंडा खेलना शुरू कर दिया, उसमें इसकी रुचि बढ़ गई। मतलब अब तीसरा भाग हमारा आता है, दोबारा सालाना इम्तिहान यानी कि फाइनल एग्जाम हुए। बड़े भाई साहब फिर फेल हो गए और छोटा भाई फिर फर्स्ट आ गया। यहां पर बड़ा भाई थोड़ा कमजोर हो गया, उसने मेहनत तो बहुत की थी। कमजोर होने से मेरा मतलब है उसे मेंटली दुख बहुत पहुंचा। मेहनत तो बहुत की थी इसलिए वो रोने धर लगा। भाई तो भाई, छोटे भाई को दया आ गई, लेकिन मन बुरे विचारों से बचा नहीं रहता। मन ने सोचा, मन में एक विचार आया कि अगर एक साल और ऐसा कुछ हो जाए तो दोनों साथ आ जाएंगे। लेकिन बड़े भाई को रोता देखकर उसने फौरन अपने मन से ये विचार बाहर निकाल दिया और अब उसने सोचा कि अब मुझे क्या कहेंगे, ज्यादा कुछ नहीं कह सकते क्योंकि अब तो मैं पास होता जा रहा हूं। तो उसने जो है पतंगबाजी करनी शुरू कर दी, पतंगबाजी के टूर्नामेंट वो अटेंड करने लगा। लेकिन बड़ा भाई समझता था कि ये अब मेरी जो निगरानी है उससे बाहर जा रहा है। उसने उसे कहना तो कम कर दिया था। लेकिन एक दिन शाम को बड़े भाई हॉस्टल लौट कर आ रहे थे, छोटा भाई बाहर खेल रहा था। उन्होंने बहुत समझाया, डांटा डपटा भी, कहा कि तुम अब बड़े हो गए हो, बड़ा क्लास है, अब तुम यहाँ वहां मत खेलो क्योंकि तुम्हारी जितनी शिक्षा है उतनी शिक्षा पाने के बाद लोग बड़ी बड़ी नौकरियां किया करते हैं। छोटा भाई बड़े भाई की बात सुनता रहा, लेकिन उतनी देर में इत्तेफाक से एक पतंग उड़ती हुई आ गई। छोटे भाई ने पकड़ने की कोशिश की, पकड़ नहीं पाया। बड़े भाई ने उसको उछला और पकड़ लिया और पकड़कर आगे आगे दौड़ता चला गया। छोटा भाई उसके पीछे दौड़ता चला गया। याद रखिएगा, यहां पर एक बात मैंने कही है कि बड़ा भाई हॉस्टल लौट कर आ रहा था। ध्यान रखिएगा, अगर प्रश्न ये आता है कि बड़े भाई ने पतंग को कब पकड़ा, तो इसका उत्तर ये होगा कि जब वो कहीं से शाम के समय हॉस्टल लौट कर आ रहे थे। वैसे इसके दूसरे वीडियो भी हैं, आप चाहे डिटेल में वो वीडियो भी देख सकते हैं। बड़ा भाई आखिर पतंग को क्यों पकड़ के चल दिया, इसका जवाब यह है कि उसके मन के भीतर भी एक बच्चा ही रहता था, वो भी छोटा ही था, लेकिन छोटे भाई को कंट्रोल में और अंकुश में रखने के कारण से वो क्या करता था, वो अपने आप को बड़ा बना लेता था। लेकिन तीसरा जो हमारा भाग था उसमें उसने अनुभव के महत्व को भी बताया था और ये कहा था कि प्रिंसिपल साहब की माताजी और उनके अम्मा बाबा जो हैं, यानी कि माताजी पिताजी जो हैं, वो अनुभव के आधार पर बहुत सारे काम कर डालते हैं, जिन कामों को करने में वो सोचते ही रहेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल दिया था कि अगर हम में से कोई बीमार पड़ जाए, करेंगे, हमें समझ में नहीं आएगा, लेकिन अम्मा बाबा होंगे तुरंत उपचार भी करेंगे और डॉक्टर के पास भी ले जाएंगे, मतलब फौरन डिसाइड कर लेंगे कि क्या करना है। तो तीसरे भाग में उसने अनुभव के महत्व को बताने का प्रयास किया है बड़े भाई साहब ने। तो इस तरह आपका ये हो गया प्रेमचंद जी का बड़े भाई साहब, जो आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। गद्य भाग में तीसरा आपका पाठ है, अब कहां दूसरों के दुख से दुखी होने वाले, जिसे निदा फाजली ने लिखा है। देखिए, ये जो हमारा पाठ है वो संवेदनहीन मनुष्य को संवेदनशील बनने का संदेश देता है। इसके जो मुख्य कैरेक्टर हैं, जो मुख्य चरित्र हैं, मुख्य पात्र हैं, वो है सुलेमान, शेख अयास के पिता, नूह लेखक की माँ और लेखक की पत्नी। तो सुलेमान कौन थे, वो सभी के रखवाले थे। शेख अयास के पिता एक दयालु व्यक्ति थे, नूह एक पैगंबर थे, लेखक की माँ ममता लुटाने वाली थी, लेखक की पत्नी के बारे में लेखक ने यह बताया है कि उन्होंने कबूतरों से बचने के लिए अपनी खिड़की में जाली लगवा दी थी। तो देखिए, अगर हम इस लेसन की, इस पाठ की घटनाओं के बारे में बात करें तो सुलेमान सबके रखवाले हैं। चींटियों ने कहा कि छुप जाओ, अब एक फौज आ रही है घोड़ों की आवाज सुनने के बाद, लेकिन सुलेमान ने कहा कि वो सबके रखवाले हैं, किसी को उनसे नुकसान नहीं हो सकता। शेख अयास के पिता के बारे में लिखा है लेखक ने कि एक बार वो कुएं से नहाकर लौटे, एक चींटा उनके साथ साथ आ गया जो उनकी बाजू पर रेंगने लगा। भोजन करने बैठे, भोजन से उठ गए। पत्नी के ये पूछने पर कि भोजन अच्छा नहीं है, बोले नहीं, मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया, पहले उसे घर छोड़ाऊं तब भोजन करूंगा।
नूह के बारे में जो आया है एक किस्सा वो ये है कि कुत्ते को उन्होंने गंदा कह दिया था। कुत्ते ने कहा कोई भी अपनी मर्जी से इस संसार में नहीं आता और आत्मा सबकी समान है। उनको कुत्ते की ये बात बहुत मन को लगी और उसके बाद वो बहुत समय तक रोते रहे। देखिए ऐसा है, धरती सबकी है, समुद्र को सुखाना, धरती सबकी है, धरती पर सबका अधिकार है, लेकिन व्यक्ति ने क्या किया, समुद्र को सुखाकर भी जमीन बनानी शुरू कर दी, बिल्डिंग्स खड़ी कर दी, जिससे जो पशु पक्षी थे वो क्या हुए, वो मर गए, या तो मर गए या वहां से माइग्रेट कर गए, जिसका कारण ये हुआ कि वो या तो घरों में आ गए, और घरों में आ गए तो घरों से भी निकाले जाने लगे। प्रकृति ने बदला लिया, मौसम बदल गए, गर्मी में अधिक गर्मी और सर्दी में अधिक सर्दी, बेमौसम की बरसातें होने लगी। जो प्रकृति है वो भी बदला लेती है। जिस प्रकार से समुद्र ने हमारे 3 जहाजों को उठाकर बाहर फेंक दिया था। बड़ों की सीख को मानना चाहिए। जैसे मां कहती थी कि संध्या के समय पत्ते मत तोड़ो, पेड़ बद्दुआ देते हैं, यानी कि पेड़ों से अगर आशीर्वाद लेना है तो उन्हें भी संध्या के समय सोने दो। ग्वालियर से बंबई आने में लेखक ने देखा कि जहां पहले हरे भरे जंगल थे, अब वहां बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी हैं, जिसके कारण से पशु पक्षी वहां से माइग्रेट कर गए हैं, या तो कुछ मिट गए या कुछ घरों में आ बसे हैं। और जब घरों में आ बसे हैं तो कुछ लोगों ने उनकी एंट्री बैन कर दी, लाइक उसकी पत्नी, और कुछ लोगों ने उनको संभालना चाहा, लाइक उसकी मदर। लेकिन अगर उनके हाथ से भी एक अंडा फूट गया तो उसने इस बात का बहुत अफसोस किया और रोजा रखा और अपनी गलती के लिए क्षमा प्रार्थना भी की। ये हमारा पार्ट हो गया। अब कहां दूसरों के दुख से दुखी होने वाले। अगर हम इसके की पॉइंट्स कहें तो हैं, देखिए, सुलेमान ईसा से 1025 वर्ष पूर्व एक बादशाह थे। सुलेमान अपने लश्कर के साथ गुजर रहे थे। सुलेमान को खुदा ने सबका रक्षक बनाया। चींटियां उनके घोड़े की टापों से डर गई थी। चींटियों ने बिलों में छिपने की बात कही। शेख अयाज सिंधी भाषा के कवि थे। ये सब मैं आपको जो आपका एमसीक्यू के क्वेश्चन बनते हैं उसके सही उत्तर बता रही हूँ। क्वेश्चन कुछ भी बने इस पर, लेकिन सही उत्तर यही होंगे। अगर कहें शेख अयाज किस भाषा के कवि थे, उत्तर है सिंधी भाषा के, चाहे कोई सी भी भाषा दे दें ऑप्शन में। शेख अयाज के पिता कुएं से नहाकर घर लौटे थे। उनकी बाजू पर क्या रेंग रहा था, एक चोटा, चींटी नहीं, याद रखिएगा। शेख अयाज के पिता सभी के प्रति हमदर्दी रखते थे। पशु पक्षी पर्वत समुद्र अर्थात संसार में जो भी हैं, धरती सभी की है। पहले संसार एक परिवार जैसा था। अगर आज के समय में घर बहुत छोटे हो गए हैं, जैसे कि डिब्बे। आज के समय में घर कैसे हो गए हैं, इसका सही उत्तर है डिब्बों जैसे। जो हमने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की है उसका परिणाम ये निकला है कि गर्मी में अधिक गर्मी, सर्दी में अधिक सर्दी, बारिश में अधिक बारिश, सैलाब तूफान आने लगे हैं। सैलाब का अर्थ है बाढ़। जनसंख्या वृद्धि के कारण मनुष्य ने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की है, जिस तरह से समुद्र को सुखाकर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी कर दी हैं। इन सब में बिल्डर्स का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि वो समुद्र को पीछे धकेल धकेल कर उसकी जमीन को हथिया रहे हैं। समुद्र में गुस्से में आकर हमारे जहाजों को फेंक कर हमें बता दिया था कि ज्यादा छेड़छाड़ करेंगे तो वो हमें नुकसान देगा। कबूतर हजरत मोहम्मद को बहुत ही प्रिय थे, इसीलिए लेखक की मां ने कबूतर के अंडे के नुकसान पर बहुत अफसोस किया और क्षमा प्रार्थना भी की। मां कहती थी दरिया पर जाकर सलाम करो, शाम होने के बाद पेड़ों से पत्ते मत तोड़ो। सब लेखक का मकान ग्वालियर में था। एक बार उसकी मां से अंडा टूट गया क्योंकि कबूतरों ने उसके घर में घोंसला बना लिया था। अंडे टूटने से कबूतर परेशान हो गए। मां ने रोजा रखा। लेखक जब मुंबई में रहने लगा तब उसकी पत्नी ने कबूतरों से दंगाकर खिड़की में जाली लगवा दी तो कबूतर बेहाल हो गए। लेकिन वो क्यों आए थे वहां पर, वो इसलिए आए थे क्योंकि हमने उनके घरों में अपनी बस्तियां बना ली और वो उन बस्तियों के कारण हमारे घरों में आकर हमें जैसे ये कहने लगे कि यहाँ पर थोड़ा सा हमारा भी हिस्सा है। तो ये आपका ये पाठ हो गया बड़े भाई साहब। और अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले 2 लेसन मैंने आपको अभी तक रिवाइज करा दिए। अब हम तीसरा पाठ लेने जा रहे हैं जिसका नाम है ततारा वामीरो कथा। इसमें मैं आपको कुछ कुछ चीजें बताऊंगी जिससे आपको पूरा पाठ रिकॉल हो जाएगा और उसके साथ आप उसका एमसीक्यू भी समझ जाएंगे। तो देखिए, इसकी जो चीजें हैं इसमें मैं नाम लेती हूँ। ततारा जो इसका मेन कैरेक्टर है, वामीरो ये भी इसकी मेन कैरेक्टर है, लपाती, पासा, पशु पर्व, माँ का क्रोध, तलवार, लकड़ी की तलवार, दैवीय शक्ति। ये सब सुनने के साथ साथ आपको पाठ की स्टोरी ध्यान में आ गई हो।
मैं कुछ प्रश्न आपको एमसीक्यू बेस बताती हूँ कि सदियों पूर्व लिटिल अंडमान और कार निकोबार की क्या स्थिति थी, और इसके ऑप्शन में पढ़ती हूँ। दोनों अलग अलग थे, दोनों आपस में जुड़े हुए थे, दोनों सुनसान और निर्जन थे, दोनों घनी आबादी वाले थे। तो इसका उत्तर आपकी पाठ्य पुस्तक जो कहती है वो है दोनों आपस में जुड़े थे। निकोबारियों का ततारा के प्रति कैसा व्यवहार था? वे उससे घृणा करते थे, वे उससे बेहद प्रेम करते थे, वे उससे भयभीत रहते थे या उसे अपना शत्रु मानते थे। तो ततारा एक बहुत ही सहायता करने वाला युवक था, इसलिए सभी लोग उससे बहुत प्रेम किया करते थे। ततारा के व्यक्तित्व की विशेषता थी, वह नेक और मददगार था। उसका व्यक्तित्व बहुत आकर्षक था। उसके मन में सभी के प्रति आत्मीयता और सेवा भाव था। ये तो सभी सही बातें हैं, तो इसमें अगर हमें ऑप्शन आता है तो हम लिखेंगे ये सभी कुछ सही है। ततारा अपनी कमर में क्या बांधे रखता था? तरकश, तलवार, करधनी, मुरली। ततारा जो अपनी कमर में बांधे रखता था वो थी तलवार। ततारा की तलवार किस चीज की थी और उसमें क्या विशेषता थी? ततारा की तलवार लकड़ी की थी। ततारा की तलवार एक विलक्षण रहस्य थी। उसमें अद्भुत दैवी शक्ति थी या उपर्युक्त सभी सही हैं। तो जितने ऑप्शन हैं वो सभी कुछ सही हैं। ततारा की तलवार लकड़ी की थी, उसमें एक विलक्षण रहस्य भी था और दैवीय शक्ति भी थी। तो इसमें से कोई बात गलत नहीं है, तो ये सारे की सारी बातें सही है। ततारा कहाँ टहलने गया? नदी के किनारे गया था, समुद्र के किनारे गया था, नगर के बाजार में या किसी वाटिका में गया था। तो तारा जो है वो समुद्र के किनारे टहलने गया था। अब उसके आगे की बात मैं जनरल बताती हूँ आपको। ततारा जब टहलने गया तब उसने वहां पर देखा कि एक सुंदर युवती कोई गाना गा रही है। वो उसके पास चला गया। युवती को एक लहर भिगो गई और हड़बड़ाकर उसने अपना गाना रोक दिया। ततारा ने उससे गाने की विनती की। उसने कहा कि वो क्यों गाना गाए किसी अजनबी के लिए। ततारा ने उससे अगले दिन आने की फिर विनती की, लेकिन उसे श्योर नहीं था कि वामीरो आएगी या नहीं आएगी। तब वामीरो अगले दिन आई और दोनों के बीच में एक रिश्ता पनपने लगा। उसका भनक गांव वालों को और युवाओं को लग गई। उसकी माँ तक भी ये बात पहुंच गई। उसकी माँ बहुत नाराज हुई। एक बार पशु पर्व का आयोजन किया गया। तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि किस पर्व का आयोजन वहां पर किया जाता था? तो इसका उत्तर है पशु पर्व। चाहे कोई भी ऑप्शन आए, लेकिन आपका उत्तर यही बनेगा, पशु पर्व का आयोजन। तो वहां पर पशु पर्व का आयोजन किया गया। ततारा भी आया और वामीरो भी आई। ततारा खड़ा था, वामीरो भी खड़ी थी। उसकी माँ को, वामीरो की माँ को बहुत क्रोध आया। उसने ततारा को बुरा भला कह दिया। उसने क्रोध में आकर अपनी तलवार को धरती में गाड़ दिया और उस हिस्से के दो टुकड़े हो गए, क्योंकि कहा जाता है कि उसकी तलवार में बहुत दैवीय शक्ति थी। इस तरह से दो हिस्से हो गए और दोनों ही इस संसार से कूच कर गए। ततारा का पता नहीं चला क्या हुआ और वामीरो भी परेशान सी रहने लगी। दोनों का जीवन बर्बाद हो गया। जीवन बर्बाद होने का एक कारण यह था कि उस गांव की प्रथा यह थी कि विवाह संबंध दूसरे गांव से नहीं होंगे, अपने ही गांव के लोगों के बीच में विवाह संबंध होंगे। लेकिन उनके इस बलिदान से ये लाभ हुआ कि विवाह संबंध दूसरे गांवों से भी होने लगे। तो अगर हमारा मल्टीपल चॉइस में एक प्रश्न आता है कि उन दोनों के बलिदान से क्या लाभ हुआ, तो इसका ये उत्तर बनता है कि विवाह संबंध दूसरे गांव से भी होने लगे। तो इस तरह ततारा वामीरो कथा जो आपकी थी उसके मैंने कुछ आपको इसमें बताए एमसीक्यू प्रश्न, कुछ कहानी को मैंने आपको बता दिया। उसमें जो सही पॉइंट मैंने आपको बताए हैं वो एमसीक्यू का सही उत्तर बनेगा। इस तरह से हमारा ये पाठ यहाँ रिवाइज हो जाता है। इस हिस्से में कबीर दास को रिवाइज कर लेते हैं। कबीर की जो साखियां हैं उन साखियों का पहले मैं आपको अर्थ बताऊंगी, उसके साथ हम उसका एमसीक्यू भी बात जानेंगे। मैं उसके एमसीक्यू बताती हूँ आपको। तो पहले देखिए जो पहला वाला हमारा है, इसमें ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे और उनको सुख हुई। तो इसमें कबीरदास ने ये कहा है कि हमें ऐसा बोलना चाहिए, ऐसी बातें करनी चाहिए जिससे हमें भी अच्छा लगे और सुनने वाले को भी अच्छा लगे। जब बात अच्छी होती है तो कहने वाले को भी तसल्ली मिलती है और सुनने वाले को भी प्रसन्नता होती है। तो इसी उनकी साखी पर एमसीक्यू जो बनता है उसको देखिए। पहला प्रश्न बनता है, तन को शीतलता और दूसरों को सुख कैसी वाणी देती है? देखिए, मीठी वाणी, कड़वी वाणी, तीखी वाणी, फीकी वाणी। तो कवि कहते हैं मीठी वाणी से ही सुख उपजा करता है। मन का आपा खोए मुहावरे का अर्थ है मन को दुखी करना,
मन को प्रसन्न करना, मन का अहंकार दूर करना, मन को वश में करना। तो मन का आपा खोए मुहावरे का अर्थ है मन का अहंकार दूर करना। औरण शब्द का क्या अर्थ है? अपनों को, संसार को, दूसरों को, सबको। तो औरण शब्द का अर्थ है दूसरों को या औरों को। औरों का मतलब भी नेक्स्ट है। अहंकार मुक्त वाणी की विशेषताएं बताई गई हैं। 2, 3, 4 या एक भी नहीं। तो अहंकार मुक्त वाणी की 2 विशेषताएं यहाँ पर बताई गई हैं। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसी घटी घटी राम है दुनिया देखे नहीं। जिस प्रकार से कस्तूरी मृग की नाभि में बसती है और उसको पाने के लिए वो दर दर जंगल जंगल भटकता फिरता है और जब कहीं नहीं पाता तो अपने पर खींचने लगता है, उसी प्रकार से ईश्वर का निवास हम सबके भीतर है, लेकिन हम नादान व्यक्ति, हम नादान मानव उसको जगह जगह ढूंढते फिरते हैं। अब देखिए इस पर मल्टीपल चॉइस या एमसीक्यू। मृग वन में क्या ढूंढता है? हरी घास, रहने का स्थान, कस्तूरी, पानी। तो उत्तर है वो कस्तूरी ढूंढता है। दुनिया क्या नहीं देखती है? घड़े में रखे जल को, दूसरों के सुख को, दूसरों की अच्छाई बुराई को, या हृदय में स्थित ईश्वर को। तो दुनिया हृदय में स्थित ईश्वर को नहीं समझ पाती है। कुंडली का अर्थ है कुंड में, नाभि में, गड्ढे में, आंतों में। तो कुंडली का अर्थ है नाभि में। राम का निवास कहाँ है? प्रत्येक प्राणी के शरीर में, मृग के शरीर में, कस्तूरी में, कुंडली में। तो राम का निवास यानी कि ईश्वर का निवास प्रत्येक प्राणी के शरीर में है। जब मैं था हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। कहते हैं जब तक व्यक्ति के मन में अहंकार होता है उसे ईश्वर नहीं मिल सकता, लेकिन जिस पल उसके मन से अहंकार दूर हो जाता है तभी उसको ईश्वर की प्राप्ति हो जाती। तात्पर्य यह है कि उसको सच्चा मार्ग और सच्चा ज्ञान मिल जाता है। इस पर 4 नंबर का एमसीक्यू आएगा, तो इसकी 4 प्रश्न चलते हैं। देखिए इसका प्रश्न नंबर 1, जब मैं था तब कौन नहीं था? तो पता तो है आपको कि जब तक अहंकार होता है हरि नहीं होता। तो कितने भी ऑप्शन आए लेकिन सही इसका यह है हरि नहीं था। अंधियारा किसका प्रतीक है? अंधियारा अज्ञानता का प्रतीक है। मैं शब्द का क्या अर्थ है? मैं का अर्थ होता अहंकार। दीपक देखा का क्या आशय है? दीपक देखा का आशय है ज्ञान का उदय हो जाना। मैं आपको इसके प्रश्नों के सही आंसर बता रही हूं। मल्टीपल चॉइस में 3 आंसर ऐसे आएंगे जो आपको कंफ्यूज करेंगे, वो मैं बता ही नहीं रही यहां पर। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागू अरु रोवे। सुखिया सब संसार है, संसार के सारे लोग सुखी हैं क्योंकि खाते हैं और सोते हैं, लेकिन कबीर दास उनके इस खाने और सोने को देखकर दुखी है क्योंकि वो समझता है कि वो सच्चे ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास नहीं करते हैं। कबीर को सबकी चिंता है, इसलिए वो इस बात को लेकर परेशान है। देखिए इस पर 4 प्रश्न कैसे बनते हैं। काव्यांश में दुखिया कौन है? कबीरदास। खाए अरु सोवे का भाव है सांसारिक सुखों में डूब गए हैं। संसार की रुचि किसमें है? खाने और सोने में। कबीर किस लिए रोते हैं? कबीर रोते हैं कि व्यक्ति जो है वो ईश्वर से दूरी बनाता जा रहा है, ईश्वर से विरह के कारण, उससे दूर होने के कारण कबीर जो है वो रोया करते हैं। विरह भोंगन तन बसे मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी न जिए जीवे तो बोरा हुई। जिसके मन में विरह ने वास कर लिया है उसको फिर कोई भी दवा, कोई उपचार नहीं लग सकता। कहते राम से वियोग करके कोई व्यक्ति सही से नहीं जी सकता, जीता है तो भी वो पागलों जैसा व्यवहार करने लगता है। विरह को किसके समान बताया गया है? भुजंग के समान, वियोगी के समान, मंत्र के समान, पागल के समान। तो विरह को भुजंग के समान बताया गया है। भुजंग से रक्षा का यहाँ कौन सा उपाय बताया गया है? मंत्र से वश में करना। कौन जीवित नहीं रहता है? जो राम से वियोग अपना लेता है। राम वियोगी यदि जीवित रहता है तो उसकी क्या दशा होती है? वो पागल जैसा हो जाता है। इसका बहुत अच्छा एक दूसरी साखी है जो बहुत बार पूछी भी जाती है। निंदक टेढ़ा राखिए आंगड़ी कुठी बंधाई, बिन सावण पानी बिना निर्मल करे सुखाई।
कहते हैं निंदा करने वाले को सबसे नजदीक रखना चाहिए, क्योंकि निंदा करने वाला जब दिन रात हमारी गलतियों को पॉइंट आउट करता है तो उन गलतियों से हम छुटकारा पा लेते हैं। बल्कि कबीर का तो कहना यह है कि उन सब निंदा करने वाले को अपने बहुत ही नज़दीक, बहुत नियर अपने घर में ही कुटिया बनवा कर रख लेना चाहिए। जिस तरह से पानी और साबुन की सहायता से कपड़ा साफ होता है, उसी तरह से उसके टोका टाकी से हम लोग भी गलतियों से मुक्त हो जाते हैं, गलतियों से दूर हो जाते हैं। देखिए, निंदा करने वाले को कहाँ रखना चाहिए? बिल्कुल अपने पास रख लेना चाहिए। साबुन और पानी के बिना कौन स्वभाव को निर्मल कर देता है? निंदा करने वाला। सुभाई का तत्सम रूप है स्वभाव, कुटी बधाई से आशय कुटिया बनवाना। इसी प्रकार से जो इसके बाकी साखियां हैं उनका अर्थ उस पे मल्टीपल बनेगा। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, एके आशिर पीव का पढ़े सुपंडित होए। पोथी पढ़ पढ़कर भी संसार क्या नहीं बन पाता है ज्ञानी। पंडित कैसे बना जा सकता है? प्रेम का एक अक्षर पढ़कर ही व्यक्ति पंडित बन सकता है। मुआ का क्या अर्थ है? मरना। पोथी प्रतीक है शास्त्रों का। ये हो गई साखियां। साखी का अर्थ ध्यान से पढ़ लीजिएगा। उसके अगर अर्थ सही आपको आता होगा तो कैसा भी मल्टीपल चॉइस आए वो प्रश्न आपका सही ही होगा। वीडियो के इस हिस्से में हम मीराबाई का रिवाइज करेंगे। हमारा वो है, हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नरहरि धर्यो आप शरीर, बूढ़ते गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरो महारी भीर। इस पद में मीराबाई श्री कृष्ण से कहती हैं कि जिस प्रकार से उन्होंने दूसरों की रक्षा की है, दूसरों के भलाई के काम किए हैं, उसी तरह से वो उनकी भी दुखों को दूर कर दें। उन्होंने द्रौपदी की लाज रखने के लिए उसके वस्त्रों को बढ़ा दिया था, भगत के कारण नरहरि का रूप धारण कर लिया था, हाथी को भी बचा लिया था। इसी तरह से वो मीरा के दुखों को दूर करें। मीरा केवल उनकी दासी हैं, वो जो गिरी को धारण करने वाले हैं। इसके साथ ही इसका MCQ आप देखिए जो बनता है। मीरा ने दुख दूर करने की विनती किससे की है? ऑप्शन समझिए, शिव जी से, ब्रह्मा जी से, हरि से, इंद्र से। तो आपको पता है उन्होंने इस पद में हरि से अपने दुख दूर करने की विनती की है। इसी के लिए जो दूसरा प्रश्न है, श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज कैसे बचाई? उसके वस्त्र बढ़ाकर, सभा में आकर, शत्रु को हराकर, शत्रुओं को धन देकर। श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाने के लिए उनके वस्त्रों को बढ़ा दिया था। श्री कृष्ण ने नरहरि का रूप किसके लिए धारण किया? राधा के लिए, केवट के लिए, प्रहलाद के लिए, गोपियों के लिए। तो श्री कृष्ण ने नरहरि का रूप प्रहलाद के लिए धारण किया था। मीरा श्री कृष्ण की क्या बनना चाहती है? दासी, सखी, पत्नी, प्रेमिका। मीराबाई श्री कृष्ण की दासी बनना चाहती। इसमें एक शब्द आया है नरहरि। तो नरहरि में हरि का अर्थ है हरा, मृग, सिंह, हिरण। तो नरहरि का जो अर्थ है वो है सिंह। हाथी का पर्यायवाची है कुंजर, काटी, महारी, भीर। तो हाथी का जो पर्यायवाची यहां पर है वो है कुंजर। गिरधर का क्या अर्थ है? गिरी को धारण करने वाला, धैर्य को धारण करने वाला, गिरे हुए को धारण करने वाला, या कोई भी ठीक नहीं है। तो गिरधर का अर्थ है गिरी को धारण करने वाला। बूढ़तो गजराज से क्या आशय है? बूढ़ा गजराज, डूबता गजराज, गिरता गजराज या मरता गजराज। तो बूढ़तो गजराज से आशय है डूबता गजराज। तो इस प्रकार से जो पहला पद आपका है उसके ये MCQ हो गए। स्पर्श भाग 2 से जो आपका दूसरा पद है वो है श्याम महाने चाकर राख्यो जी, गिरधारी लाला महाने चाकर राखो जी। आप अपनी पाठ्य पुस्तक में देख लीजिए, मैं उसका अर्थ यहाँ पर आपको समझाती हूँ। देखिए, मीराबाई अपने आराध्य श्री कृष्ण से विनती करती हैं कि वो उनको अपने यहाँ चाकरी पर रख लें, अपने यहाँ नौकर बना लें। जब वो उनके यहाँ नौकर बनेंगी तो क्या करेंगी? उनके लिए बाग बगीचे लगाएंगी, उनके दर्शन करेंगी, वृंदावन की गलियों में उनके गीत गाएंगी।
कौन श्री कृष्ण? उसके उत्तर में वो कहती हैं वो श्री कृष्ण जो पीतांबर पहनते हैं, मोर का मुकुट लगाते हैं, गले में जंगली फूलों की माला को धारण करते हैं और वृंदावन में गाय चराते हैं और मुरली बजाते हैं। उन श्री कृष्ण के लिए वो ऊंचे ऊंचे महल बनाएगी और बीच बीच में बड़ी बड़ी झरोखे या खिड़कियां रखेगी। श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए वो यमुना के किनारे आधी रात को कुसुम्बी साड़ी धारण कर जाएगी, क्योंकि उसके तो वही एक श्री कृष्ण है, उनके दर्शनों के लिए वो बहुत ही बेचैन है, बहुत ही व्याकुल है। अब इसी के लिए देखिए कुछ मुख्य MCQ। मीरा किसकी चाकरी करना चाहती है? राम की, राजा की, पति की, हरि की। तो मीरा कृष्ण यानी हरि की चाकरी करना चाहती है। चाकर बनकर मीरा क्या करेगी? खाना बनाएगी, बाग लगाएगी, मूर्ति लगाएगी, गाय चराएगी। चाकर बनकर मीरा बाग बगीचे लगाएगी। मीरा वृंदावन की गलियों में क्या करेगी? बांसुरी बजाएगी, गोविंद की लीला गाएगी, गाय चराएगी, फूल लेकर आएगी। वो वृंदावन की गलियों में गोविंद की लीला गाएगी। मोर मुकुट कौन धारण करता है? राधा, गोपी, मोहन, उद्धव। तो मोर का मुकुट मोहन धारण करते हैं, मोहन मुरली वाला यानी कि श्री कृष्ण। मीरा आधी रात के समय श्री कृष्ण के दर्शन कहाँ करना चाहती है? मंदिर में, यमुना के किनारे, गंगा के किनारे, अपने घर में। तो आधी रात के समय श्री कृष्ण के दर्शन मीरा यमुना के किनारे करना चाहती है। बच्चों, मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए बहुत सारे MCQ इस वाले वीडियो में बताए हैं। ये वीडियो आपकी प्रोज सेक्शन स्पर्श के लिए है। इसी का दूसरा वीडियो मैं आपको ग्रामर का और इसके सैंपल पेपर को सॉल्व कर बताऊंगी, जो कल आएगा। इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा। थैंक यू।